हुकूमत पंजाब का सरगोधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। वजीर आला मरियम नवाज ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सर्किट हाउस से यूनिवर्सिटी तक ग्रीन बस में सवार होकर गईं। तकरीब से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सरगोधा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा फराहम की जाएंगी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद इलेक्ट्रिक बसों पर मुफ्त सफर कर सकेंगे। नवाज शरीफ ने सरगोधा को मोटरवे का तोहफा दिया। 1 साल की कलील मुद्दत में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। सरगोधा डिवीजन के लिए पूरे पंजाब से बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया है। आपको अपडेट करें, हुकूमत पंजाब का सरगोधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। वजीर आला मरियम नवाज ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सर्किट हाउस से यूनिवर्सिटी तक ग्रीन बस में सवार होकर गई। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरियम नवाज का कहना था, सरगोधा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मुबारक हो। सरगोधा शहर के लिए 60 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। नवाज शरीफ ने सरगोधा को मोटरवे का तोहफा दिया। 1 साल की कलील मुद्दत में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। सरगोधा डिवीजन के लिए पूरे पंजाब से बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। वजीर आला मरियम नवाज का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आपने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत और शफकत सरगोधा ने मुझे दिखाई है, मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सरगोधा वालों, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूं, लेकिन सरगोधा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं और सरगोधा डिवीजन के लिए मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। सरगोधा वालों, वो जो आपने एक बार नवाज शरीफ को लाखों वोट देकर यहां से सरगोधा से जिताया था, वो कर्ज अगर मैं सारी जिंदगी भी उतारती रहूं तो वो पूरा नहीं हो सकता। सरगोधा शाहीनों का शहर है और शाहीनों ने वक्त आने पे, अभी जिस तरह बयानुल मरसूस में पाकिस्तान को वो जंग जिताने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, शाहीनों के साथ साथ सरगोधा शेरों का शहर है। तो मैंने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे काम शुरू किया और आज 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सरगोधा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने हम नवाज शरीफ साहब से दरखास्त करेंगे कि वो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा का अपने हाथ से इफ्तिताह करें। वजीर आला मरियम नवाज का सरगोधा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह पर सरगोधा की लीगी क़यादत और शहरी खुश हैं। वजीर आला मरियम नवाज का सरगोधा की अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह पर सरगोधा की लीगी क़यादत और शहरी खुश नजर आए। उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ये मरियम नवाज साहबा जो बहुत अच्छा कदम उठा रही हैं और मजदूर आदमी के लिए जितना भी उसने सफर करना है 20 रुपए में वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेगा और गरीब आवाम के लिए ये बिल्कुल मुनासिब कराया है। साहब के इंतहाई ममनून है कि उन्होंने 20 रुपए में एक बहुत अच्छी सवारी मुहैया की है और गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छे इंसेंटिव है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अवाम दोस्त पॉलिसियाँ अवाम को दी जाएंगी। सरगोधे की अवाम वास्ते ना जी कि मतलब एक गरीब बंदे वास्ते बहुत बड़ा रिलीफ है। ठीक है जी, यकीन जो माड़ा बंदा अगे मतलब इन्ने दूर सफर करता सी 200-300 रुपए लगता सी, हुण 30 रुपए लगणगे, बहुत बड़ा रिलीफ है। मैडम का जो दौरा चीन था उसके समरात हमें नजर आना शुरू हो गए और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो दौरा जापान है उसके समरात भी नजर आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ओवर ब्रिज बनाया, पाकिस्तान सरगोधा वालों को बड़ा फायदा हुआ है और जो बसें चल रही हैं बसें उनको आवाम को बहुत फायदा होगा। हाँ जी, आवाम को बहुत फायदा होगा। ग्रीन बसेस के इफ्तिताह पर मैं मरियम नवाज शरीफ को खिजाने तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अहलिया ने सरगोधा का दिल जीत लिया है। मरियम नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आला ने कहा कि सैलाब में जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। मकानात के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आला ने कहा कि सैलाब में जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। मकानात के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में खसूसन बदतरीन सैलाब, पाकिस्तान के 3 दरियाओं में तुग़यानी आई, 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया और ऊपर से भारत ने पानी छोड़ दिया। हमने दिन रात एक की और तारीख के बदतरीन सैलाब जिससे 27 शहर मुतासिर हुए और 5,000 से ज्यादा गांव उससे मुतासिर हुए। 2.5 मिलियन 25 लाख से ज्यादा अफराद को, जिन इलाकों में पानी आने का खतरा था, पानी आने से पहले हमने उन अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। उनको वक्ती तौर पे खैमों में आबाद किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हजार अफराद को पका पकाया खाना रोटी उन तक पहुंचाई, उनके बच्चों का दूध उन तक पहुंचाया। मैंने पंजाब भर में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके घर गिर गए, उनको 10 लाख रुपया, तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। 5 लाख रुपया बड़े जानवर का और 50,000 रुपया जो बकरी या भेड़ जो भी किसी की बह गई उसके। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की शुजाबाद आमद। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की MNA अब्दुल कादिर गिलानी की खैमा बस्ती में आमद। कायम मकाम सदर की मौजा रुकनी हट्टी में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहते हैं यतीम बच्चों के लिए होम स्वीट्स मुकम्मल कफालत करेगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मैं उनके साथ हूँ। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की शुजाबाद आमद। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की MNA अब्दुल कादिर गिलानी की खैमा बस्ती में आमद। कायम मकाम सदर की मौजा रुकन हट्टी में सैलाबी मुतासरीन से गुफ्तगू। कहते हैं यतीम बच्चों के लिए होम स्वीट्स मुकम्मल कफालत करेगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मैं उनके साथ हूँ। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कंट्रोल करने के लिए महकमा अनहार की मोटरवे पर शिगाफ की तजवीज़। महकमा अनहार का कहना है कि सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए मोटरवे पर शिगाफ बेहद ज़रूरी है। ऊंच रोड शिगाफ से पानी जलालपुर और लोधरा की तरफ बढ़ रहा है। शिगाफ के मामले पर चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका इदारों की कमेटी कायम। शिगाफ डालने या ना डालने, कब और कहां डालने का फैसला पानी के बहाव से मशरूत करार। कमेटी का कहना है कि पानी में कमी या बहाव में कमी आने पर मोटरवे पर शिगाफ नहीं डाला जाएगा। सैलाब गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह, फसलें उजड़ गईं। मौजा लंगड़ियाल की बस्तियों में 9 फीट तक सैलाब का पानी दाखिल हुआ। सैलाबी रेले मौजा लंगड़ियाल में घरों, फसलों और बागात को भी बहा ले गए। मुतासरीन का क्या कहना है, जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में सैलाब के हवाले से बात करें तो सैलाब तो गुजर गया, लेकिन जो है वो मुतासरीन के आंखें जो हैं वो अश्क बार हैं। इसी हवाले से मुल्तान में जो सैलाब की जद में आने वाली बस्ती हैं, दर्जनों बस्तियां हैं, वो सैलाब की जद में आ चुकी थी और जो तैयार फसलें थी वो भी जो है वो इसमें सैलाब की जद में आ चुकी हैं। बात करें यहाँ पर मुल्तान में मौजा लंगड़ियाल में जो है वो तकरीबन जो है वो 1400 से 1500 यहाँ पर घर भी हैं और जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो खस्ता हाली भी हो गए और कुछ घर ऐसे हैं जो कि तबाह भी हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करें अगर हम जो है वो तैयार फसलों के हवाले से तो जवार घास जो था वो भी तैयार था और साथ साथ जो आम के दरख्त थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा इस सैलाब के। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे सैलाब आने से क्या क्या नुकसान हुए और फसलों के हवाले से स्पेशली क्या कहना चाहेंगे। जितनी फसलें थी, ज्वार हो गई, सब्जियां हो गई, अरबी वगैरह या जितना कुछ ये इनके लोगों के आम के पौधे, ये सारा इतना डिस्टर्ब हुए हैं लोग, सारा कुछ ये तबाह हो गया। ये पीछे पानी भी मौजूद है, ये देखें यहाँ पर भी अरबी थी, जवार थी हमारा, कि सारा कुछ यहाँ पर तबाह हो गया। बिल्कुल, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए इनकी हेल्प करे। यहाँ पर मजीद भी हमारे साथ बात करने के लिए मुतासिर मौजूद है, इनका है आप क्या समझते हैं क्या नुकसान हुआ है आपका और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपने फसल तैयार की हुई। जाहिर बात है मुतालबा किससे करेंगे, हुकूमत से ही करेंगे और किससे करेंगे। तो बाकी जो हो गया वो हो गया, अल्लाह बेहतरी करेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो इनकी तैयार फसल थी खास तौर पर जो है वो जवार का घास और इसका जो है अरवी की फसल थी। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। जिला बहावलपुर में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मरहला शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप से वापस घरों की तरफ रवाना हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल का कहना है कि खैरपुर टामेवाली में सैलाब से 40 मवाजियात मुतासिर हुए। रजा मलिक मजीद तफसीलात बताएंगे। बिल्कुल, हालिया सैलाब से जिला बहावलपुर की तमाम तहसीलें जो हैं
वो मुतासर हुई थी, और इस हवाले से तहसील हासिलपुर के बाद तहसील खैरपुर टामे वाली में भी एक बड़ा रकबा जो है एरिया जो है वो मुतासर हुआ, और सूबाई वजीर इरीगेशन का ताल्लुक भी जो है वो खैरपुर टामे वाली से हमारे साथ मौजूद हैं। असिस्टेंट सर, किस हद तक जो है वो रकबा मुतासर हुआ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शाहिद इकबाल एसी खैरपुर टामे वाली। सर हमारे तकरीबन 40 के करीब मौजा जात जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं। 40 मौजा जात वो हैं जहाँ जो कि दरियाई इलाके के साथ साथ हैं, और ये हमारा बेड का एरिया सारा। इसमें आल्दो कि हमारी आबादी उस तरह से नहीं है, लेकिन ज़ाहिर लोगों की रहायशें बनी हुई हैं, छोटी मोटी रहायशें बनी हुई हैं, और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रकबा काफ़ी तकरीबन 80 to 90% हमारे तमाम मौजा जात जो हैं वो पानी में घिर चुके हैं। तमाम लोगों की बाहिफाजत हमने जो एवैक्यूएशन की, और अब लोगों को चूँकि एक मरला ख़त्म हो चुका है, अब पानी चूँकि रिसीड होना शुरू हो चुका है, तो तमाम लोगों को हम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, चाहे वो सेहत की हैं, कैंपों के हवाले से है, लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को शेल्टर के लिए हम टेंट भी जिस तरह सराए हुए हैं शेल्टर दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग डिस्टर्ब हैं हमारे बहन भाई, तमाम लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में हर मुमकिन जो इकदाम उठा रही हैं जी मुमकिन इक़दाम जो हैं उठाए। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। हालिया सैलाब से जिला बहावलनगर के 143 मवाजियात ज़ेरे अब 1,40,907 एकड़ रकबा पर काश्त फसलें मुतासिर हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद कहते हैं कि सैलाब से जिला भर के 1,43,254 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़िले इंतजामिया की तरफ से 20 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू की जानिब से 6 मेडिकल कैंप और दरियाई बैरट में 40 कैंप भी कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना दिया जाता है। दरिया सतलुज के सैलाब ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से बहावलनगर में मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 लाख से जायद लोग घरों से बेघर हो गए। इसके अलावा जो फसलें हैं वो भी पानी में डूब गई हैं। तो बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है मुख्तलिफ मुकामात पर पनाह लिए हुए, और यहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड लगाया। पहले दिखाते हैं कि देखें इस मुख्तलिफ किस्म के झूले हैं जो बच्चों के लिए यहाँ लगाए हैं, ताकि जो सैलाब से मुतासरा बच्चे हैं उन्हें जो है उनके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट हो। तो बाहर कर लेते। अच्छा ये दसो तुहाडा घर नु की होया है? साडा घर डूब गया है। असि झूले लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। झूले लेंगे बड़ा मजा आएगा। सैलाब जो है ना उनको घर से। आप बताइएगा तुहाडा घर कित्थे सी? ओ तो बोड़ गया दरिया छाया, बोड़ गया असि थे आए, झूले बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा केड़े केड़े झूले लए ने तुसा? असि पिंक लाइन जंप लाइन स्कीम लाइन। बिल्कुल झूले जो पुंगे जिसको कहते हैं पंजाबी में वो हैं, और इसके अलावा जो है वो ये स्लिपरी मेरे पीछे देख रहे हैं। तो इस तरह दिखाएं कि बच्चे जो है इस वक्त मौज और मस्ती में इस यहाँ पर मसरूफ हैं। बड़ी तादाद में जो है वो नकल मकानी के बाद लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं, और इन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है खैमा बस्ती के साथ साथ रहीम यार खान में सेहतमंद बेटी महफूज नस्ल बनाने के लिए सर्वाइकल कैंसर मुहिम की कामयाबी के लिए सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में WHO के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन के जिले ऑफिसर्स शरीक, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कि मैं कुछ और आया था, लेकिन मैं थोड़ी सी 2-3 एग्जाम्पल दूंगा एड्स के हवाले से, जैसे मैडम ने क्वेश्चन किया। लेकिन नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, ये बात नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अपनी पर्सनल, जिससे बात शुरू करूँगा। मेरा एक बचपन का दोस्त है, मुझे परसों को कॉल करता है। मैं उसे भेजा डॉक्टर सलीम लगानी साहब का जो वीडियो क्लिप था इसी हवाले से, कंप्लेन के हवाले से, और DC साहब का। तो उसका मुझे रिप्लाई आया कि डिस इन्फॉर्मेशन। तो मैं उसे पूछा, चैट कर रहा था, मैंने कहा यार कैसे, कोई प्रूफ कोई। उसने मुझे एक वीडियो क्लिप भिजवाया जो मैं जब आवाज़ पहचानी तो वो जैद हामिद एक डिफेंस एनालिस्ट है, सो कॉल्ड, शायद वो डिफेंस एनालिस्ट भी नहीं, आपने अक्सर टीवी पे देखा वो रेड कलर के कैप पहन के फिर रहा होता है, उसकी वॉइस है। बता मैंने वीडियो नहीं देखी बट वॉइस उसकी। तो मैंने कहा यार ये डॉक्टर, कहता नहीं ये बड़ा मशहूर वो तजियाकार है, ये वो फलां। मैं कहा हाँ मैं इसको सुना है, ये डिफेंस पे कर रहा होता है।
तो अब ये डॉक्टर तो नहीं है, आप मुझे किसी डॉक्टर का भिजवाओ, किसी सीनियर, किसी कंसल्टेंट का। कहता नहीं वो तो नहीं है, बट ये बंदा बड़ा रिलायबल है। मैं कहा अच्छा मेरी बात सुनो, उसको ना एक डिजीज़ है मेरे दोस्त को, वो ट्रीटमेंट लेता है आखान हॉस्पिटल से पिछले को 15 साल से, ऑटोइम्यून डिजीज है उसको, तो वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट। मैं कहा हमला से ये करना कि अपनी जो ट्रीटमेंट है तो ना ये जहर खाने से लिया करना, आखान मर जाएगा। तो उसके बाद ना फिर उसका मुझे जवाब नहीं आया। मतलब आप इररेलेवेंट बंदे से की जो इन्फॉर्मेशन है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जस्ट अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ना, हम जब पेरिफेरी में जॉब करते थे ना, तो अक्सर ये होता था कि भाई ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन माओ को या फादर को कहते थे, कहते नहीं वो हमारी जो खाला है या फूफो है या दादी है, उसने कहा था नहीं ये वाली गोली खाना या ये वाला शरबत ले लेना। तो मैं इसका जो काउंटर जो इसका मैं देता हूँ मिसाल, वो ये होता है कि फ़र्ज़ करो मेरी वालदा है या मेरी बहन है या मेरी मिसेस है, अब वो अगर हाउस वाइफ है, घर पे खाना बनाते हैं या बाकी मतलब रोटी पकाती हैं, अब मैं जाके उनको मशवरा देना शुरू कर दूँ कि भाई ये रोटी इस तरह नहीं पकाई जाती, या ये जो खाना इस तरह नहीं बनता, ये बिरयानी पुलाव इस तरह नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा, तो कहेगी तेरा क्या काम है, तू डॉक्टर है, अपनी डॉक्टरी दिखा जाके कुछ और काम कर, हमें तो। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट सेकंड सालाना इम्तहानात का ऐलान। इंटरमीडिएट पार्ट 1, पार्ट 2 और कंबाइंड सेकंड एनुअल इम्तहानात 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से जमात 12वीं के जो नताइज हैं उनके ऐलान के बाद अब सेकंड एनुअल इम्तहानात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सेकंड एनुअल जो इम्तहानात हैं जमात 11वीं 12वीं और कंबाइंड के वो 10 अक्टूबर से शुरू होंगे, जिसके हवाले से दाखिला शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्राइवेट और रेगुलर उम्मीदवारान के लिए जो फीसेस हैं वो अलग अलग बताई गई हैं, जिसके मुताबिक जो प्राइवेट उम्मीदवारान हैं उनकी जो सिंगल फ़ीस है दाखिला फॉर्म की वो 2800 रुपये है, जबकि जो रेगुलर उम्मीदवारान हैं उनके लिए फ़ीस 4500 रुपये रखी गई है सिंगल फ़ीस। अगर बात की जाए दाखिला शेड्यूल के हवाले से, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या कंबाइन इम्तिहान देना चाहते हैं सेकंड एनुअल का, वो 30 सितंबर तक सिंगल फ़ीस के साथ अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जबकि डबल फ़ीस और फिर ट्रिपल फ़ीस के बाद स्टूडेंट्स को 13 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो दिया जाएगा कि वो 13 अक्टूबर तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इम्तिहानात की, तो 30 अक्टूबर से इम्तिहानात शुरू होंगे सेकंड एनुअल के, और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पहली बार सेकंड एनुअल का इम्तिहान दे रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट एनुअल का इम्तिहान नहीं दिया, तो उनको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होगी और इम्तिहान शुरू होने से। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मुकर्रिरीन खिताब कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। उस क़यामत के लिए तुमने किया क्या? उसने कहा माअतुल्लाह कसीर व सलातिन व सलाम, न ज्यादा नमाजें हैं न ज्यादा रोजे हैं, मगर इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके हबीब से भी मोहब्बत करता हूँ। हजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसी के साथ होगा। अंत मा मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू है। हजरत अनस कहते हैं जब हुजूर ने ये फरमाया, सहाबा खड़े हुए एक दूसरे को जफ्फियां डाली और मुबारक दी कि हमें तो हुजूर से मोहब्बत है, क़यामत के दिन हम हुजूर के साथ। तो इसीलिए इकबाल ने कहा हर के इश्क के मुस्तफ़ा सामान ओस, जिसका सामान इश्क मुस्तफ़ा है, बहरों पर दरगोशे दामान ओस, बहरों पर जो है वो उसके दामन में है, उसको अब किसी चीज की परवाह नहीं। और ये इश्क व मस्ती आती कहां से है? इकबाल ने कहा कि मीन तू न दानी इश्क व मस्ती अज कुजा अज, तुझे नहीं मालूम। टीडीसीपी की डबल डेकर बस शादी ब्याह और तकरीबात के लिए भी दस्तयाब। डबल डेकर बस शहरियों और सयाहों के लिए नई सहूलत करार। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ।
जी बिल्कुल, TDCP की जानिब से जो डबल डेकर बस मुल्तान में चलाई जा रही है सियाहत के फ़रोग़ के लिए, अब शहरियों के लिए इसी हवाले से एक और खुशखबरी है कि इसे मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ यहाँ के रीजनल मैनेजर मौजूद हैं, हैदर रज़ा। इनसे जान लेते हैं कि कैसे शहरी आपसे रब्ता कर सकते हैं और क्या तफसीलात हैं। हम लोगों का ऑफिस TDCP का ऑफिस इधर घंटा घर बिल्डिंग में है और उसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर अवेलेबल हैं, उस पे लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले भी ये बस हम लोगों के लिए स्कूल टूर्स के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अब हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया है और इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए भी लोगों को हम लोग इसको रेंट पे देते हैं। तो सिंगल डेकर बस की सूरत में आप लोगों को ना एक अच्छा सफ़र भी मिलता है, हमारा जो स्टाफ है वो भी हाईली क्वालिफाइड है, तो हम लोगों को हॉस्पिटैलिटीज़ के तरीके भी आते हैं, तो कस्टमर हमसे ना बहुत सेटिस्फाइड जाता है। ये एक ये है फ़ायदा कि शहरियों को जो भी उनके जहाँ भी उनके फंक्शंस वगैरह हों, उसमें हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि उस साइड पे थोड़ा सा रोड बेहतर होना चाहिए और तारों की हाइट थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए ना। बाकी ये अवेलेबल है पूरे मुल्तान के लिए, जहाँ भी फंक्शंस हों तो हम लोग इस पे लेके जाते हैं। मुल्तान शहर में कोई भी तकरीब के लिए अगर आपको TDCP की डबल डेकर बस जो एयर कंडीशनर है और इनके स्टाफ के साथ चाहिए तो TDCP से रब्ता कर सकते हैं। इसी हवाले से इनका कहना था कि 2 दिन पहले जो है शहरी रब्ता करेंगे, बुकिंग के हवाले से जो है ये इनको तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया लिशबा आसिफ आपका, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।